बिना चीनी बिना गुड़ के बहुत ही कम घी में बने हुए ये स्पेशल लड्डू आपको ठंड में होने वाले खांसी जुकाम से भी बचाएंगे। यदि हड्डियों में पेन होता है, जोड़ों में पेन होता है, उनमें भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के दिमाग के लिए तो एकदम सही है ये लड्डू। आइए चलते हैं इन्हें बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई पैन गैस पे लगा दें। इसमें हम ले लेंगे आधा किलो अलसी। अब माप आप सही से सुनिएगा, इसी के हिसाब से सभी चीज़ें बताऊंगी ताकि आपके जो लड्डू बने ना एकदम बढ़िया बने, चले भी कई महीनों तक। ठंड में पता भी क्या दिक्कत होती है, जब हम किचन में जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाए जो कई दिनों तक चले। तो ये लड्डू ऐसे हैं कि आप इसको बना तो लेंगे 10-20 मिनट में, लेकिन कई महीनों तक, यानी कि आज बना दीजिए तो 2-3 महीने ही तो ठंड के होते हैं, वो निकल जाएंगे इसी में ही। बस डेली एक लड्डू खाइए, अपने को एकदम बढ़िया स्वस्थ आप बना सकते हैं। तो हमने अलसी को बहुत अच्छे से भूनना है। इसको आपको ना मीडियम फ्लेम पे आप इसे भून सकते हैं, मध्यम आंच पे। बीच में आपको लगे हल्की सी ज़्यादा की या हल्का बीच बीच में कम किया, ऐसे इसकी भुनाई होनी चाहिए बहुत अच्छे से। लेकिन जब इसको 2 मिनट के आसपास हो गए तो कुछ ऐसी आवाज़ें, देखिए ऐसी चट चट की आवाज़ें इसमें से आने लगेगी। इसका मतलब है कि अलसी के बीज अब सिकना स्टार्ट हो गए हैं। इस टाइम पे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें कंटिन्यूसली चलाते जाना है ताकि अलसी का एक एक बीज बहुत अच्छे से सीखे। जितनी अच्छे से भुनाई होगी ना अलसी की, उतने स्वादिष्ट जो है वो लड्डू बनेंगे। बहुत अच्छी सुगंध आ जाती है अलसी के भुनने की। जो इसके दाने हैं ना, वो भी हल्के से फूल जाते हैं भूनने के बाद। तो अभी ऐसे ही इसे भूनती जाऊंगी मैं। जब मैंने 6 मिनट के लिए भूना तो अलसी ऐसी हो गई। अब इसी पैन में मैंने वापस से ले लिया है यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट। आप यहाँ पे जो सूखा गोला आता है उसे कद्दूकस से घिस के भी ले सकते हैं, या यदि आपको पीस पसंद है इनके तो पतले पतले आप कोकोनट के पीस काट के ले लीजिए। जैसी जैसी चीज़ें आपको पसंद है वैसे किया जा सकता है। इसका जो माप है वो यदि मैं कहूँ तो आप एक कप ले लीजिए या कोई बोल ले लीजिए, या आप मुट्ठी से माप के चीज़ें ले लीजिए। हल्के ज़्यादा कम ये हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी मशीन पे माप के हमें लेना है, नहीं। आप इसकी 2-3 मुट्ठी यहाँ ले सकती हैं, या एक कप ले लीजिए मीडियम साइज का। अब इसको तब तक भूनना है जब तक ये ऐसा गोल्डन ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान देना है। यदि बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाने हैं ना तो इतना भूनिएगा इसे, बहुत गजब की खुशबू आती है इसकी भी भूनने की। निकाल दिया। अब इसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है यहाँ पे केवल 1 चम्मच घी का। बहुत ज़्यादा घी में भी हम इसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को देखिए बीपी हाई की समस्या भी होती है, उन्होंने भी तो खाना है, तो कम घी में बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बादाम। इसी बोल से मैंने डेसिकेटेड कोकोनट माप लिया था, पहले से मैंने एक एक बोल यूज़ किया है इनका। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने, लड्डू बन जाते हैं। तो इनकी कोई ऐसा नहीं है कि इनकी शेप आती नहीं है। हल्का घी ज़्यादा बाद में डाल दीजिएगा, या 1 आधी चम्मच ऐसा हो जाता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छा ही माप होना चाहिए। 2-3 चम्मच ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत कमी मत कीजिएगा कि जहाँ मैंने 1 कप बोला वहाँ आप आधा ही कप डालो, तब दिक्कतें आ सकती है। हल्का 1-2 चम्मच कमी ज़्यादा चल जाएगा। अब बादाम को भी हल्का सा भुना निकाल लेंगे इन्हें। इनकी भुनाई वैसे की जानी चाहिए, देखिए मेवों की, क्योंकि टेस्ट गजब का आ जाता है। साथ में जो लड्डू है वो चलेंगे भी लंबे समय तक। तो इन्हें भी निकाल लिया मैंने। देखिए यहाँ पे ना कुछ काजू, कुछ बादाम, कुछ पिस्ता काट के लिए हैं। अब देखिए मैंने बादाम साबुत भी लिए, लेकिन ये काट के भी लिए हैं, क्योंकि हमें ये सभी चीज़ें मिक्सी में पीसनी है, जिससे कुछ चीज़ें पाउडर बन जाएगी। इनका पाउडर बन जाएगा जो हमने कट किया है। जो साबुत है उसमें से कुछ पीस साबुत भी बचेंगे जो अच्छा टेस्ट देते हैं। यदि आपकी फैमिली में ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, दादू नानू, तो आप बिल्कुल पाउडर भी बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मखाना भी यूज़ किया है। सब चीज़ें उसी बोल से नाप के मैंने ली है। अब मखाने की भुनाई अच्छे से कीजिएगा जब तक ये बढ़िया से ना हो जाए। तो मखाने को जब आप 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा टाइम कोई भी चीज़ नहीं लेती है। तो मखाना कैसा हो जाना चाहिए आइए मैं बता दूं आपको। ये देखिए जब आप इसे दबाए तो ये इस टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब है बहुत बढ़िया भुना है। अब इसका टेस्ट भी आएगा अच्छा,
इसको पीसने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं मिक्सी में इसे पीस लूँगी। तो पहले मैं अलसी पीसूँगी। अब मैं ये लड्डू ऐसे बनाऊँगी कि कुछ मुझे अलसी के दाने साबुत चाहिए, कुछ पीसे हुए चाहिए, कुछ बिल्कुल पाउडर चाहिए। तो मैं देखिए सभी मैं एक साथ ही से पीस लूँगी। यदि आपको बिल्कुल पाउडर बनाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप पीसिएगा। अब मैं दिखा दूँ जब मैंने इसे पीसा तो देखिए यदि आप बहुत एक साथ पीस देंगे ना तो ये ऐसी होगी, कुछ साबुत दाना होगा। तो मुझे तो ऐसे ही ये लड्डू बनाने हैं। यदि आपको बिल्कुल पाउडर बनाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप पीसिएगा। हल्की सी पीसी, उसको निकाल लिया, वापस से पीस लिया, तो वैसे किया जा सकता है। लेकिन ऐसे बना के देखेंगे ना, अलसी का जो दाना जब खाते हैं ना हम, टेस्टी हो लगते हैं। तो ऐसे बना के देखिएगा। तो अब निकाल देंगे ये चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद जो हमने काजू बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, मखाना लिया है, एक साथ ही सब कुछ पीस देना है। एक साथ ही पीस जाता है क्योंकि लड्डू ही मैंने ऐसे बनाने हैं कि उसमें हल्के हल्के साबुत पीसा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे फैमिली में सभी को पसंद आते हैं। मेवे पीसने के बाद यहाँ अलसी के साथ हम मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं, देखिए कुछ पीस इसमें देखिए ऐसे साबुत पीस भी आएंगे, हल्के से मोटे पीस। तो इसीलिए मैंने कुछ काट के यूज़ किए मेवे, कुछ मैंने साबुत यूज़ किए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे इनका। डेसिकेटेड कोकोनट पहले से भुना था, वो भी यहाँ डाल देती हूँ मैं। अब देखिए सब चीज़ें यहाँ इकट्ठी हो गई, लेकिन अब मिठास हमें इसे देनी है। ना हमने गुड़ ही डालना है, ना हमने चीनी ही डालनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़ होती है, मन उनका भी होता है लड्डू खाने का। तो हमने यहाँ यूज़ किया है डेट्स का या खजूर का। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ठंड के लिए। तो इनकी आप ऐसे गुठली निकाल लीजिएगा, उसके बाद इन्हें यहाँ ले लीजिएगा। अब यहाँ इनका माप ध्यान से सुनिएगा। यदि तो आपको डायबिटीज़ है तब तो आपको इनकी क्वांटिटी इतनी लेनी है जितनी हमने सभी चीज़ें पीस के ली है, उससे आधी से कम लेनी है। ध्यान दीजिएगा। यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप सोचते हैं कि आने वाले टाइम में भी ना हो, तो आप जितनी पीसी हुई चीज़ें उससे आधी क्वांटिटी ले सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। माप पीस लेंगे इन्हें हम। इसमें कोई पानी भी नहीं डालना। देखिए ऐसे ही पिस जाती है ये देखिए ऐसा बन जाता है इसका, जिससे बाइंडिंग अच्छी आती है। लेकिन इसे अब 1 चम्मच घी में हमें पकाना है। 1 चम्मच भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यदि आपको बीपी हाई की समस्या नहीं है, घी खाने की मनाही नहीं है, तो आप यहाँ ज़्यादा घी भी ले सकते हैं। इसे जब आप यहाँ घी के साथ भूनने लगेंगे, आप पकाने लगेंगे, तो ये बहुत चिपचिपाहट वाले होते हैं। जो डेट्स होती है या खजूर होता है, चिपकने लगता है देखिए। लेकिन जब ये पकेगा ना 2-3 मिनट में, ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा, 2-3 मिनट में जब ये पकेगा ना, तो जो इसकी ये चिपचिपाहट है वो कम हो जाएगी। देखिएगा हलवे के जैसा हो जाएगा ये 2 या 3 मिनट में, लो टू मीडियम फ्लेम पे। देखिए अब चिपकना कम हो जाएगा, इसका नॉन स्टिकी सा ये हो जाएगा पका पका के। ये ध्यान देना है, 2 या 3 मिनट पका लीजिएगा। टेस्ट भी अच्छा आता है, लड्डू चलते भी लंबे समय तक के, बाइंडिंग भी अच्छी आ जाती है। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, देखने में भी साथ में देखिए हलवे जैसा। ये देखिए अब नहीं चिपकेगा ज़्यादा, फटाफट से निकाल देंगे। जहाँ हमने बाकी चीज़ें ली है, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो इसकी जो बाइंडिंग है अच्छे से नहीं आती है। बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे गुड़ के हमने कुछ दिन पहले अलसी के लड्डू बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही बनाने। पहले तैंते से मिला लीजिए, जब छूने लायक हो तो इसे फटाफट से शेप दे दीजिएगा। अब यदि आपको यहाँ पे शेप देने में कुछ दिक्कतें आए, कभी होता है यहाँ पे कि शेप अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि देखिए ना हमने आटा भून के डाला है, ना हमने गुड़ चीनी का यूज़ किया है, तो आप इसमें घी हल्का सा ले सकती हैं यदि ऐसी कोई दिक्कत हो। नहीं तो लड्डू नहीं भी बनाने, आप डिब्बे में डाल दीजिए, किसी में हवा नहीं लगनी चाहिए इसे, तो आप 1-1 चम्मच भी इसका ले सकती हैं। वैसे भी किया जा सकता है। यदि लड्डू बनाने हैं, शेप ना आए आपके किसी वजह से, तो हल्का घी यहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए इसकी तो बढ़िया से देखिए बाइंडिंग आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा घी का यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन ये लड्डू की शेप इसको मैं दे दूँगी। मुझे लगता है कि ठीक है बाइंडिंग, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बस अब इसके लड्डू बनाएंगे, देख लेंगे ऐसे। ये देखिए आ जाएगी इसकी शेप बढ़िया से। तो मैं घी नहीं डालूंगी, वैसे मैंने लिया है घी यहाँ पे 5-6 चम्मच, लेकिन इसमें मुझे लगा कि आवश्यकता है नहीं, तो ये ऐसे ही बन जाएंगे। क्योंकि फैमिली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें
बीपी हाई की समस्या है। जॉइंट फैमिली में जब हम लोग होते हैं ना, तो हमें सबका देखना होता है। कोई किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी हाई की समस्या है, किसी के दांतों में दिक्कत है, वो ज़्यादा सख्त नहीं खा सकते, कुछ बच्चे भी है तो उन्हें बीच में साबुत पीस दीजिए। तो चीज़ ऐसी बनानी होती है जॉइंट फैमिली के लिए कि सभी को पसंद आ जाए। तो ये लड्डू तो भाई सभी को पसंद आने वाले हैं, साथ में सभी की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको ये लड्डू आज ही बनाने चाहिए। बच्चों का दिमाग जहाँ तेज होगा, बड़े बूढ़ों की यादाश्त इससे सही होगी, यदि हड्डियों में पेन है वो भी भाग जाने वाला है। तो आज ही बनाइए इन्हें। तो आप तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।